आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। वीवर्स, आज हम अपने किचन में तैयार करेंगे आइसक्रीम और वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। और वीवर्स, इसमें हमें ना तो ज़रूरत है किसी आइसक्रीम मशीन की और ना ही आइसक्रीम मेकर की। वीवर्स, हम आपको सिखाएंगे पहले विप क्रीम को कैसे विप करते हैं और फिर आपको देंगे आइसक्रीम डेकोरेशन के आइडियाज़ और फिर आपको सिखाएंगे कि किस तरह उसी आइसक्रीम बेस को आप फ्लेवर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो वीवर्स, स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी बहुत ही ईजीएस्ट मेथड के साथ। उसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि कुछ यूँ हैं। वीवर्स, हमें चाहिए विप क्रीम, कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस। वीवर्स, विप क्रीम को विप करने के लिए हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हर चीज़ बिल्कुल चिल होनी चाहिए। वीवर्स, यहाँ मैंने एक स्टील का बोल लिया है और उसके अंदर मैंने चिल्ड वाटर या फिर आइस क्यूब डाल दी है और फिर उसके अंदर जो मैंने यहाँ पे ग्लास बोल लिया है उसे भी पहले मैंने फ्रिज में रख के चिल कर लिया था। उसके अलावा यहाँ पे जो हम हैवी क्रीम यूज़ कर रहे हैं वीवर्स, वो भी 24 आवर्स जो है वो चिल होनी चाहिए। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जो कंडेंस मिल्क, वो भी बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ चिल है। वीवर्स, विप क्रीम ली है मैंने 500 ग्राम का पैकेट और ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून। अब हम वीवर्स इसको विप करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में वीवर्स हम इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो रखेंगे, यानी 2 मिनट तक हम इसे लो स्पीड पर ही बीट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो है बढ़ाना शुरू करेंगे। ये देखिए वीवर्स, इस तरीके से हम इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। फिर शामिल कर लेंगे वीवर्स इसके अंदर हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और इसको शामिल करने के बाद हम दोबारा इसे विप करना शुरू करेंगे। वीवर्स, क्रीम जितनी ज़्यादा चिल्ड होगी उतनी ही अच्छी विप होगी, लिहाजा इसे हम यहाँ पे रोक देंगे और 1 घंटे के लिए हम इसको जो है रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये दोबारा चिल्ड हो जाए और फिर हम इसे दोबारा विप करेंगे। वीवर्स, 1 घंटा हो गया है। अब हमने क्रीम फ्रिज से निकाल ली है और उसे दोबारा जो है विप करना स्टार्ट कर दिया है। देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी क्रीम जो है अब वो थोड़ी सी देर में ही बिल्कुल रेडी हो गई है और वो बहुत अच्छी तरीके से विप हुई है। और ये देखिए वो बिल्कुल नीचे जिस तरह से नहीं गिर रही है, इसका मतलब ये है कि क्रीम बहुत अच्छे तरीके से विप हो चुकी है। अब हम इसे एक कंटेनर में, जो एयर टाइट कंटेनर हो या कोई ऐसा एयर टाइट जार हो वीवर्स, हम उसके अंदर इसको डाल के अच्छी तरीके से सेट करके और ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल पेपर से उसको कवर कर देंगे। वीवर्स, अब इस आइसक्रीम को हम तकरीबन 7 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख देंगे या फिर इसे अगर हम 24 आवर्स के लिए रखें तो वो बेस्ट रहेगा। मैंने इसे 24 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। जी वीवर्स, 24 आवर्स के बाद हमारी वनीला आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये इतनी रिच और क्रीमी है कि आप चाहें तो ये आइसक्रीम स्कूप की हेल्प से इसे इसी तरीके से ही किसी भी छोटे बाउल में निकाल के जो है सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कोन आइसक्रीम की शक्ल में भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर ये खूबसूरत से स्प्रिंकल मिलते हैं वीवर्स, ये देखिए आप ये स्प्रिंकल इसके ऊपर से इस तरह से जो है वो स्प्रेड कर दें। ये देखिए ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह से बच्चे जो हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये आइसक्रीम, वो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। ये छोटे छोटे स्टार्स हैं, इसी तरह बंटीज़ वगैरह मिलती हैं वीवर्स। और ये देखिए यहाँ पे पिस्ताशू जो है वो काट के इस तरह से इस वनीला आइसक्रीम में आप ऐड कर दें तो एक नया फ्लेवर आ जाएगा। वीवर्स, यहाँ पे चॉकलेट सिरप और चॉकलेट चिप्स की मदद से इसको डेकोरेट किया गया है। वीवर्स, यहाँ देखिए हम किस तरह से फ्लेवर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स की हेल्प से जो है इसको फ्लेवर दे दिया गया है।
इसी तरह से व्यूअर्स आप यहाँ पे ओरियो बिस्किट की हेल्प से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स इस आइसक्रीम को हम मिल्क शेक बनाने में और फालूदा बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपने इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और व्यूअर्स अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ओके व्यूअर्स, टिल देन नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़।